पर उनको ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेपर लीक करवाते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। कहा था वो 34,000 नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है, निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है। रोजगार तो निजी क्षेत्र में भी तो होता है। अब कुछ पत्रकार बंधुओं को यहाँ रोजगार मिला जो पत्रकारिता के माध्यम से भी आ रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। अपना सोशल मीडिया चैनल चलाया हुआ रोजगार है। रोजगार निजी क्षेत्र में भी मिल रहा है, रोजगार निजी क्षेत्र में मिल रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहे। आपको संतुष्टि इस रोजगार से मिल रही है। कुछ सरकार में संतुष्टि पाते हैं, कुछ अपना काम करके रोजगार की संतुष्टि पाते हैं, कोई सोशल मीडिया का अपने मोबाइल के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। जिस रोजगार में जिस युवा को संतुष्टि मिलती है उस रोजगार के साधन हम उत्पन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार से उनको कहना, अगर झूठ बोल रहा हूं, 12 दिन का सेशन है, कृपया करके आप हमें झूठ के सच्चाई तो बताइए कि कहां झूठ बोल रहे हैं। सुनते ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कलम ले लीजिए, लिखिए। लिखने की जगह पूछ रहे कि आपका घोषणा पत्र क्या। अरे घोषणा पत्र 5 साल का है। हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो आपको पता होगा कि दे रहे कि नहीं दे रहे। हम तो आंकड़ों के साथ अपना रोजगार दे रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेपर लीक करवाते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। वन मित्र लगाए 2061 मेरिट पर लगे। आज बेटे और बेटियां जो भी नौकरी पर लगी है वो 90% वाले लोग लगे हैं। कोई भी पेपर इस सरकार में कोई लीक नहीं कर सकता। कोई भी कई प्रकार की अफवाहें उठाई कि पेपर लीक हो गया, हमने बोला FIR दर्ज करो। किसने की? हमारी सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन होता क्या है, सेशन के समय, चलो ये तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो बाहर गए हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात रखने का एक तरीका माध्यम होता है कि मैंने अपनी बात को जुबान से बहुत जोर से रखा। आंकड़ों की बात आती है तो फिर वो खड़े हो जाते सारे। आंकड़े सुनने चाहिए, आंकड़ों से ही आगे सच्चाई सामने आती है। जो बेचारे बैच वाइज अभी TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लोग लगे, उनको नहीं पता है। हमने फिर ये कहा क्योंकि सोशल मीडिया में पेड इन्होंने कुछ लोग बिठा रखे हैं और सोशल मीडिया में पेड लोग बिठाकर वो चलाते रहते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम अब कुछ जो नौकरियों के नियुक्ति पत्र होंगे वो खुद हम देख रहेंगे और रिकॉर्ड ये रखें। कुल्लू मंडी पर कुछ टूरिस्ट फंसे हैं, उनसे ओवर चार्जिंग की बात सामने आई है।